धीरेन्द्र शास्त्री बोले, जब हिंदू राष्ट्र नहीं बनता शांत नहीं बैठेंगे। बीनमाल में बोले, अब हमारी ताकत डबल हो गई है। नीलकंठ महादेव मंदिर के गर्भगृह की पूजा। जालोर के बीनमाल में नीलकंठ महादेव मंदिर की प्रथम वर्षगांठ पर बुधवार को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुधवार रात 6 बजे बीनमाल पहुंचे और रामकथा मौसम में भाग लिया। इससे पूर्व उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर के गर्भगृह में आधे घंटे तक पूजा अर्चना की। कथा के दौरान उन्होंने सामूहिक अर्जी लगाई। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, अब ताकत डबल हो गई है। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम जब तक शांत नहीं बैठेंगे तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता। अब तो हमारी ताकत डबल हो गई है, इसलिए अब तो भारत में हम क्रांति लाकर ही रहेंगे। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि ध्यान से ज्ञान की यात्रा करनी चाहिए और शव से शिव की यात्रा करनी चाहिए। बीनमाल नगरी भी कम नहीं है, ये महाकवि माघ की धरती है। इस धरती पर 1400 वर्ष पूर्व नीलकंठ महादेव मंदिर की स्थापना की गई थी। उन्होंने कहा कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। आमजन को पागलों कहा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लोग भी कम नहीं है। भगवान शिव को 1.5 रुपये का दूध चढ़ाते हैं और 2.5 लाख का पर्चा पकड़वाते हैं और वह 1.5 रुपये का दूध भी मिलावटी होता है। उन्होंने कहा कि हे पागलों, इस कथा को सिर्फ सुनने से आपका कल्याण नहीं होगा, बल्कि राम कथा को जीवन में उतारने की जरूरत है। उन्होंने अपने संबोधन में उपस्थित जनसमूह को कई बार पागलों कहा। कथा में उमड़ा जन सैलाब। बुधवार को राम कथा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए और पर्चा खोलना को लेकर भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन उन्होंने किसी का भी पर्चा नहीं खोला, सिर्फ भगवान राम पर संबोधन दिया। वही नीलकंठ महादेव मंदिर में आज से शुरू हुई राम कथा में कुमार विश्वास ने कहा कि बीनमाल देवों की नगरी है। बीनमाल का जिक्र सभी के बचपन में जरूर होता है, क्योंकि हमने किताबों में महाकवि माघ के बारे में जरूर पढ़ा है। इसलिए बीनमाल ऐतिहासिक नगरी भी है। कुमार विश्वास ने कहा कि जीवन में अनुशासन जरूरी है। हम सभी को भगवान श्री राम के जीवन से अपने जीवन में अनुशासन उतारने की जरूरत है। राम का नाम ही खड़ा है। जिसके जीवन में राम नहीं है उसका जीवन नहीं है। जिस समय समुद्र पर श्रीलंका के लिए सेतु बन रहा था, उसी समय भगवान श्री राम ने पत्थर पर श्री राम लिखा तो पत्थर भी तैर गए थे। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। राजस्थान के भीनमाल में नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करने को जा रहे हैं। अकस्मात यह योग बना। एक महापुरुष महात्मा पीछे लगे हुए थे, उनकी आज्ञा थी कि आप भले ही 2 मिनट के लिए आओ। बड़ी मुश्किल से जो है बागेश्वर धाम से समय मिल पाया, तो हम आप सबके दर्शन करने चले आए हैं। आप सबको हिंदू राष्ट्र के लिए साधुवाद, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप सबको शुभकामनाएं, और राजस्थान के भी हाल बदल गए हैं उसके लिए भी आप सबको आशीर्वाद, और राम राज्य स्थापित हो और भारत हिंदू राष्ट्र हो, यही संकल्प के साथ हम राजस्थान में पुनः आए हैं और जीवन भर आते रहें। राम मंदिर त्रेता युग तो आ गए, अब द्वापर युग की तैयारी हो। राजस्थान से ही यह वीर आवाज उठेगी। बाबा आशीर्वाद दीजिए, सदा सुखी रहो। और कुछ चलिए